संसार का कर्ता कौन है, इसका उत्तर यहाँ पर हम फिर से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 231। यहाँ पे जगत का कर्ता ईश्वर है। यहाँ पहले कहते हैं विभु चेतन माया करे जग को उत्पत्ति भंग। कहते विभु चेतन माया करे। विभु चेतन मतलब जो व्यापक चेतन है, शुद्ध ब्रह्म, वो लेकिन माया के सहित। जब माया उसके साथ होती है, यानी माया को स्वीकार करके शुद्ध चेतन है, वो माया उपाधि के सहित, मतलब माया उपाधि को स्वीकार करके वो ईश्वर कहलाता है। आप समझ लीजिए, एक है शुद्ध ब्रह्म यानी भगवान परमात्मा वो, और दूसरा है ईश्वर। वही जो शुद्ध ब्रह्म है, जो वो माया उपाधि को स्वीकार करता है, यानी माया उपाधि के सहित कार्य करता है, तब उसको ईश्वर कहा जाता है। और माया से रहित जो शुद्ध चेतन है वो ब्रह्म है। ये दो अंतर हमको समझने पड़ेंगे। तो कहते हैं जो शुद्ध ब्रह्म वो ईश्वर है, वो जगत का उत्पत्ति और भंग करता है। उत्पत्ति और भंग, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। आगे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये सिद्ध हुआ, विभु कहिए व्यापक जो चेतन, उसके आश्रित और माया को और ताकू विषय करने वाली, माया कहिए सत असत से विलक्षण अद्भुत शक्ति रूप अज्ञान, तासे जगत की उत्पत्ति भंग होवे है। ठीक है, जो अद्भुत उत्पत्ति अद्भुत विलक्षण शक्ति रूप जो अज्ञान है, वही वास्तव में माया है। माया का ही एक पीस, माया का ही एक अंश अविद्या है। ठीक है, तो ये जो अज्ञान है, ये कहते हैं इसी से जगत की उत्पत्ति भंग होता है। उत्पत्ति और भंग कहने का मतलब स्थिति को, यानी उसका जो पालन है उसको ग्रहण कर लेना। इससे यह अर्थ सिद्ध हुआ, माया युक्त जो चेतन सो ईश्वर कहिए है। सो ईश्वर जगत की उत्पत्ति पालन नाश का हेतु है। इसको ये बात कहने से ये सिद्ध होता है कि जगत का कोई कर्ता है अथवा आप से हुए हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न उठाया था ना कि जगत का कोई कर्ता है कि जगत अपने आप उत्पन्न होता है। इसका उत्तर यहाँ पर हो गया कि जगत जो है अपने आप उत्पन्न नहीं होता, जगत का कर्ता ईश्वर है। और यहाँ कहा था जगत का कर्ता कोई जीव है अथवा ईश्वर है, इसका भी उत्तर हो गया कि जगत का कर्ता ईश्वर है। अब अंक 371 यहाँ पे कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है। जगत का कर्ता ईश्वर है, अपने आप से हो रही, मतलब जगत का कर्ता ईश्वर है, जगत का रचयिता ईश्वर है, और जगत यानी संसार अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। जो कर्ता से बिना जगत होवे, अगर बिना कर्ता के ही संसार उत्पन्न होता है, हो जाता है, तो जो कुलाल है, कुलाल के बिना घट हुआ चाहिए, यानी कुलाल यानी कुम्हार, कुम्हार के बिना घट बन जाना चाहिए। फिर अगर किसी के द्वारा किसी के बनाए बिना संसार अगर बन सकता है, तो संसार की हर चीज पे बात ले लो ना। संसार मतलब हर चीज, जब संसार की एक सड़ी सी चीज, एक बहुत छोटी सी चीज जैसे घड़ा है, वो भी उसका बनाने वाला कोई है, उसका बनाने वाला है तभी वो बन सकता है। कुम्हार उसका बनाने वाला है तभी बन सकता है। तो फिर इतना बड़ा संसार बिना किसी के बनाए कैसे बन सकता है? ये यहाँ पर तर्क है, समझ गए कि नहीं? जब इतना छोटा सा घड़ा, एक छोटी सी सुई भी उसको किसी ने बनाया है, वो कहीं पर बनी है, उसमें कोई रॉ मटेरियल लगा है और कोई उसका बनाने वाला है, तब वो सुई बनी है। तो फिर इतना बड़ा संसार बिना किसी के बनाए अपने आप से कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर इस संसार को बनाने वाला कौन है? सुई को बनाने वाला तो एक छोटा व्यक्ति हो सकता है, पर इतना बड़ा संसार ये वही व्यक्ति बना सकता है जिसको संसार का पूरा ज्ञान होवे। तो पूरा इतने बड़े संसार के पूरे संसार का ज्ञान, संसार में अनंत अनंत कोटि जीव है, तो अनंत कोटि जीवों का ज्ञान
अनंत कोटि जीवों का कैसा स्वरूप होना चाहिए, क्या उसके कर्म हैं, कौन से शरीर में वो इन कर्मों का फल भोग सकेंगे, बहुत सारी पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। इतना सब जानकारी जिसको हो वही बना सकता है। तो ईश्वर जो है वो संसार का कर्ता है, वही सर्वज्ञ है और सामान्य व्यक्ति को सारा ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं तो वो जो कर्ता है, ईश्वर जो संसार का जो कर्ता है वो सर्वज्ञ है। क्यों? जो कार्य का कर्ता होवे सो तो कार्य को और उसके उपादान को जान के करे हैं। ये भाषा इसमें की जो है आप लोग जानते खड़ी बोली हिंदी नहीं है, ये पुरानी हिंदी है। और तो इसमें कहते जो कार्य का कर्ता होगा, किसी भी कार्य का कोई कर्ता होगा तो वो कर्ता उसको उस कार्य का और उस कार्य के उपादान कारण का, उपादान कारण यानी वो चीज काहे से बनी है। जैसे सुनार है वो आभूषणों को बनाता है तो उसको सोने का ज्ञान होना चाहिए कि भाई सोना कितना लगाना, कैसे लगाना, सोना में कितना खोट मिलाना। बिना कुछ मिलाए सोने से डायरेक्ट आभूषण नहीं बन सकते, कुछ तो थोड़ा सा खोट मिलाना ही पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से तो कहते हैं जो कार्य का कर्ता होता है उसको कार्य की और उसके उपादान की जानकारी पूरी होती है, वो उसको जानता है तभी उस कार्य को करता है। इसलिए जगत का कर्ता भी जगत को और जगत के उपादान को जान के जगत करता है। इस रीति से जगत का कर्ता जगत को और जगत के उपादान को जानता है। ठीक है, जगत को और जगत के उपादान को जानता है, इसीलिए सर्वज्ञ है। क्लियर हुई बात? जगत का कर्ता ईश्वर सबको जानता है और वो सर्वज्ञ है। और दूसरी बात नंबर 2, वो सर्वशक्तिमान है। कैसे? जो अल्प शक्ति वाले जो जीव है वो अल्प शक्ति वाले हैं, तो अल्प शक्ति वाले जो जीव हैं तिन से इस जगत की रचना मन से भी चिंतन होवे नहीं। जो सामान्य जीव है वो इस जगत की रचना का मन से भी चिंतन नहीं कर सकते। इतना विशाल ये संसार है कि नहीं है? मन से भी इसकी रचना नहीं कर सकते। अरे कहाँ क्या बना हुआ है, नहीं कर सकते। तो फिर अद्भुत जगत का कर्ता, ये संपूर्ण अद्भुत जगत है, इसका कर्ता भी अद्भुत शक्ति वाला ही है। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वशक्तिमान है। और तीसरा नंबर स्वतंत्र है। तीसरा नंबर क्या है? स्वतंत्र है। क्यों? जो न्यून शक्ति वाला होवे सो पराधीन होता है। सही बात है कि नहीं है? घरों में देख लो, बच्चे जो हैं उनको आप अकेले कहीं इधर उधर नहीं जाने दोगे, और वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब जाने दोगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पराधीन रखना पड़ता है उसको, क्योंकि इनके पास में अपनी रक्षा करने की अभी क्षमता नहीं है। कहीं भी भटक जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, कौन कहाँ कुछ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जो अल्प शक्ति वाला है, जिसके पास थोड़ी शक्ति है, वो व्यक्ति पराधीन है। हमारे समाज में नारियों को हमेशा सुरक्षा के भीतर रखा जाता है, क्योंकि नारी जो है वो कोमलांगी मानी जाती है ना, कोमलांगी मानी जाती है, इसलिए उसको हमेशा मतलब पर्दे में रखो या उसको मतलब सुरक्षा के घेरे में रखने की बात की जाती है। तो जो पराधीन होगा, जो न्यून शक्ति वाला, कम शक्ति वाला होगा, वो पराधीन ही होगा। ऐसे भी देख लो, जिसके पास कुछ शक्ति हो वही तो स्वतंत्र होगा, वही राजा होगा, है ना। तो जो ईश्वर है, अगर ईश्वर थोड़ी शक्ति वाला होगा तो पराधीन होगा, परंतु जो ईश्वर है वो सर्वशक्ति वाला है, सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर क्या है? स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे, है ना, याते स्वतंत्र है। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र है, इसी को ईश्वर कहते हैं। और 372 अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, पराधीन को जीव कहे हैं। जो अल्पज्ञ होता है, जो है ना, इसका उल्टा, ईश्वर का उल्टा, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और पराधीन जो होगा वो जीव है। ठीक है, हमने बताया था आपको, अविद्या उपाधिवान जीव है।
यद्यपि अल्पज्ञता अधिक जीव में भी परमार्थ से नहीं है। जो जीव है उसमें भी उपाधि अविद्या है, और परमार्थ से जो जीव का स्वरूप है वो क्या है? कूटस्थ चेतन, अधिष्ठान चेतन है ना। तो जो अधिष्ठान चेतन है उस अधिष्ठान चेतन में ये अल्पज्ञता अधिक नहीं है। वो तो अधिष्ठान चेतन जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, उसके अंदर में भी वो नहीं है, इसलिए उसमें को जीव कहते हैं। जो अविद्याकृत, यद्यपि अल्पज्ञता अधिक जीव में भी परमार्थ से नहीं है, तथापि अविद्याकृत मिथ्या अल्पज्ञता अधिक जीव में प्रतीत होवे है। ठीक है, जो अल्पज्ञता अधिक जो धर्म है वो अल्पज्ञता अधिक जो जीव है वो जीव के अंदर में प्रतीत होते हैं, इसलिए जीव में कहा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? वो सब अविद्या में है, अविद्याकृत मिथ्या कल अल्पज्ञता अधिक उसमें प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, इसलिए जीव में कहते हैं अविद्याकृत अल्पज्ञता आदिकों की भ्रांति सोई जीवपना है। ईश्वर का कर्ता अगर हम कहेंगे तो बात उठती है कि ईश्वर का कर्ता हम किसको माने। अगर हम माने कि ईश्वर का कर्ता कोई जीव है तो जीव तो हो नहीं सकता ईश्वर का कर्ता। ईश्वर का कर्ता नहीं, ईश्वर का जन्मदाता, ईश्वर का उत्पत्ति करता, तो कोई जीव तो हो नहीं सकता। तो अब जब कोई जीव नहीं हो सकता तो आप तो फिर क्या बात है कि कोई बोले ईश्वर ही ईश्वर का कर्ता होना चाहिए। अगर कोई कहे कि ईश्वर ही ईश्वर का कर्ता हो तो ये हो नहीं सकता कि हर वो व्यक्ति खुद ही खुद का कर्ता हो। ये हो सकता है क्या कभी? बोलो, व्यक्ति जो है वो खुद ही खुद का जन्म देने वाला हो, ये हो सकता है। पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन पिता से ही पिता की उत्पत्ति हो जाए या पुत्र से ही पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, खुद से खुद की उत्पत्ति ये नहीं हो सकती है ना। तो यही बात कर रहे हैं कि जो ईश्वर से ही ईश्वर का कर्ता हम मानेंगे तो इसमें दोष होगा। इसमें इस दोष का नाम हमारे वेदांत जगत में आत्माश्रय दोष, इसको हमारे शास्त्रों में माना गया। आत्माश्रय दोष, स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति। आप ही क्रिया का कर्ता आश्रय हो और आप ही क्रिया का कर्म, क्रिया का विषय रूप कार्य हो, वहां पर आत्माश्रय दोष होता है। आत्माश्रय दोष की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप ही क्रिया का कर्ता हो, आप ही क्रिया का कर्म हो। जैसे कि कहा राम आम खाता है, तो राम कर्ता है और आम कर्म है। राम आम को खाता है, पर राम राम को खाता है, आम आम को खाता है। ठीक है, आम आम को खाता है तो आम को कैसे खाएगा? अपने आप को कैसे खाएगा? ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कुलाल यानी कुम्हार क्रिया का कर्ता है और घट कर्म है, तैसे क्रिया का कर्ता और कर्म भिन्न होवे है, एक बने नहीं। क्लियर हुई बात? जैसे कुलाल क्रिया का कर्ता है और घट कर्म है, तैसे क्रिया का कर्ता और कर्म भिन्न होवे है, एक बने नहीं। क्लियर हुई बात? याते आत्माश्रय दोष है, इसीलिए यहाँ पे आत्माश्रय दोष है। कर्म नाम कार्य का है, कर्म नाम कार्य का है और कार्य के विरोधी का नाम दोष है। ठीक है, ये बस समझिए, कार्य का कर्म नाम जो है वो कार्य का है और जो कार्य का विरोधी है, मतलब जो कार्य का विरोधी है, जिससे कार्य न होवे, वो दोष है। आत्माश्रय कार्य का विरोधी है, इसीलिए दोष है। आत्माश्रय कार्य का विरोधी, आत्माश्रय हो नहीं सकता, मतलब अपने स्वयं ही स्वयं का आश्रय नहीं हो सकता। स्वयं ही कर्ता हो, स्वयं ही कर्म हो, ये नहीं हो सकता। स्वयं ही स्वयं की उत्पत्ति करने वाला नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे कह रही है, इसीलिए उसको दोष कहा जाता है। नंबर 2, नंबर 2, ईश्वर का कर्ता अन्य अंगीकार करना होगा, इसलिए ईश्वर का कर्ता हमको कोई दूसरा ही स्वीकार करना पड़ेगा, कि कोई दूसरा ही ईश्वर का कर्ता, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं?
सो अन्य भी प्रथम कर्ता की न्यायी कर्ता जन्य ही कहना होगा। जो ईश्वर का कर्ता मतलब ईश्वर से अलग है ये हमको मानना पड़ेगा। बोले ईश्वर का कर्ता कोई अन्य है, तो अन्य कौन है भाई ईश्वर का अंगा कर्ता? तो वही बात होगी कि ईश्वर का कर्ता कोई अगर अन्य है तो फिर जो ईश्वर का कर्ता है सो ताका कर्ता भी प्रथम, फिर उसका भी कोई कर्ता मानना पड़ेगा। जैसे कहा गया कि हमारे पिताजी अमुक है, तो भाई तुम्हारे पिताजी की पिताजी कौन है? ये बात खड़ी होगी कि नहीं होगी? तो वैसे ईश्वर का कर्ता कोई है मतलब ईश्वर का पिता कोई है, तो फिर उनके पिता का पिता मतलब उनके कर्ता का कर्ता कोई होना चाहिए, ये मानना पड़ेगा। उसमें फिर यही बात खड़ी होगी कि उनके पिता का कर्ता कौन है। अगर खुद ही को मानेंगे तो दोष होगा, और बोलेंगे नहीं कोई दूसरा है, कोई दूसरा है, तो फिर वही आत्माश्रय वो बात होगी कि फिर उनका कर्ता कौन है। ये बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो ये बात खड़ी होगी। अगर बोले द्वितीय कर्ता का कर्ता अंगीकार करे तो अब बोले कि द्वितीय कर्ता का तृतीय कर्ता मानो, कोई और उसका कर्ता कोई और हो, तो क्या होगा? आत्माश्रय दोष होगा। तो इससे क्या होगा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हम ईश्वर का कर्ता कोई दूसरा मानते हैं तो फिर उनका कोई कर्ता मानना पड़ेगा, उस कर्ता का कोई कर्ता मानने पड़ेगा। अब उस कर्ता का कर्ता बोले वो खुद ही उसका कर्ता है, अगर ऐसा मानेंगे तो फिर आत्माश्रय दोष उत्पन्न हो जाएगा। और बोले नहीं कोई दूसरा है, तो फिर वो दूसरा कर्ता मानेंगे तो फिर उस कर्ता का कोई कर्ता मानो। क्लियर हुई? और या तो फिर कोई कहे कि वो जो पहला कर्ता है उस कर्ता का कर्ता कोई दूसरा है, दूसरे का कोई तीसरा है, तीसरे का फिर पहला है, तो बोलेंगे तो चक्री की तो साइकिल हो गई है ना, ये साइकिल हो गई, तो ये चक्रिका दोष बोला गया। इसको जो साइकिल है उसको चक्रिका दोष बोला गया है, तो चक्रिका दोष हो जाएगा। और बोले कि नहीं उसका कोई दूसरा, तो फिर उसका कोई दूसरा, फिर उसका कोई दूसरा, तो ये अन्योन्या अन्य का अन्य आश्रय अन्योन्यादश हो जाएगा। ये बात होगी। या तो बोलो कि पहले का दूसरा दूसरे का पहला, तो ये भी आत्माशय दोष हो जाएगा, अन्योन्याशय। ठीक है। तो जैसे चक्र का भ्रमण होवे है तैसे प्रथम कर्ता द्वितीय जन्य और द्वितीय कर्ता तृतीय जन्य और तृतीय कर्ता प्रथम जन्य। ये बात समझी? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 जो से 1, तो ये भी बोले ये प्रथम फेरी द्वितीय जन्म, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी दोष है। इस रीति से कार्य कारण भाव का भ्रमण होवेगा। क्लियर हुई? कार्य कारण भाव जो है इसका भ्रमण होगा। कार्य की उत्पत्ति कारण से, और फिर कारण की उत्पत्ति कार्य से, कारण से कार्य की उत्पत्ति, फिर कार्य से कारण की उत्पत्ति। ये बात, पिता से पुत्र की उत्पत्ति और फिर पुत्र से पिता की उत्पत्ति। तो चक्रिका दोष भी कोई भी सिद्ध हुए हैं नहीं। इस सर्व की परस्पर अपेक्षा है। ठीक है। अब नंबर 4, अन्योन्याश्रय दोष। अन्योन्याश्रय में 2 की परस्पर अपेक्षा है। अच्छा, जो अन्योन्याश्रय होता है उसमें 2 होना चाहिए परस्पर में। एक की सिद्धि हुए बिना अन्य की सिद्धि होवे नहीं। ठीक है। एक की सिद्धि के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती। और कुलाल का पिता अपने पुत्र से उत्पन्न होता नहीं। 1 मिनट, हाँ। नंबर 1, जैसे कुलाल का कर्ता आप नहीं किंतु ताका पिता है। जो कुम्हार है, कुम्हार को बनाने वाला कौन है? कुम्हार का पिता। कुम्हार का उत्पत्ति कर्ता कौन है? कुम्हार का पिता। वैसे ही प्रथम ईश्वर कर्ता का अन्य कर्ता है। क्लियर हुई? जैसे कुलाल यानी कुम्हार जो है उसने घट बनाया, वो घट का बनाने वाला है, और जो ईश्वर है वो संसार का बनाने वाला है। तो जैसे कुम्हार का बनाने वाला कुम्हार का पिता है, कुम्हार को बनाने वाला घट तो नहीं है, वैसे ही ईश्वर को बनाने वाला, ईश्वर का उत्पत्ति करता कोई दूसरा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कोई दूसरा होना चाहिए, संसार नहीं हो सकता उसका उत्पत्ति करता। और कुलाल का पिता अपने पुत्र से उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, जो कुलाल का पिता है, कुम्हार का जो पिता है, वो कुम्हार से तो उत्पन्न नहीं होता, किंतु उसके कोई अन्य पिता होते हैं, उनसे वो उत्पन्न होता है। ठीक है।
तैसे करें उसी प्रकार से जो द्वितीय कर्ता प्रथम कर्ता से उत्पन्न होवे नहीं। जो ईश्वर को हमने माना है कि वो ईश्वर संपूर्ण संसार का उत्पत्ति करता है, और ईश्वर का कर्ता कौन है? तो कोई दूसरा ईश्वर, कोई दूसरा उसका कोई कर्ता होना चाहिए। तो बोलेंगे फिर उसका वो जो दूसरा है, फिर उस दूसरे का कोई उत्पत्ति करता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो इससे उत्पन्न हो जाए, ये बोल रहे। तो उसका कोई अन्य कर्ता होना चाहिए, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। और कुलाल का पितामह कुलाल और ताके पिता से उत्पन्न होवे नहीं, किंतु चतुर्थ जो कुलाल का प्रपितामह ता से उत्पन्न होवे है। समझ गए? जो कुमार का पिता है वो अपने पिता से उत्पन्न होता है, फिर उनके पिता परदादा से उत्पन्न होते, प्रपितामह बोला है। ठीक है, दादा से उत्पन्न होंगे, कुमार के पिता दादा से उत्पन्न हो, दादाजी परदादा से उत्पन्न, और परदादा सड़दादा से उत्पन्न, है कि नहीं? ऐसे ही पूरी क्रम चली जाएगी। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर का भी उसी प्रकार से समझ लो कि प्रथम और द्वितीय कर्ता से उत्पन्न होवे नहीं। जो तृतीय ईश्वर है, तृतीय कर्ता प्रथम और द्वितीय से उत्पन्न होगा नहीं, इसीलिए चतुर्थ कर्ता और अंगीकार करना होगा। फिर चौथा मानना पड़ेगा, ता चतुर्थ का कर्ता और पंचम मानना होगा, फिर चतुर्थ का पंचम, फिर पंचम का कौन? कोई छठा होना चाहिए। तो इससे अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। धारा का नाम अनवस्था नहीं, एक जो धारा चल रही है ये अनवस्था दोष है। जो कर्ता की धारा अंगीकार करे तो कौन सा कर्ता? बोले कि कर्ता की धारा स्वीकार करी जाए, तो फिर वो बात होगी कि कौन सा कर्ता जगत का रचयिता है, ये निर्णय नहीं होगा। क्लियर हुई कि नहीं? किसी एक को जगत का कर्ता मानने में कोई युक्ति नहीं, बोले किसी एक को मान लो, तो ये भी नहीं बात बनती। या युक्ति के अभाव का नाम ही विनिगमना विरह कहे हैं। अब इसमें कोई एक को मानने की कोई युक्ति नहीं है, एक को तुम किस आधार पे मानो, कोई आधार ही नहीं है। इसीलिए इस दोष को विनिगमना विरह कहा जाता है। और धारा की कहूँ विश्रांति अंगीकार करे, और इस धारा की कहीं विश्रांति अंगीकार कर ले कि भाई यहाँ पर होंगे 5 होंगे, उसके बाद नहीं, तो इसमें क्या होगा? धारा को अगर हम इसकी कई अंगीकार कर लिया अंत, तो सोई कर्ता जगत का मानने योग्य है। जो 5वां जहाँ पे रुका है वहीं पे उसी को जगत का कर्ता मानना पड़ेगा। पूर्व सारे जो है वो निष्फल हो जाएंगे। इसका नाम प्रागलोप है। इस दोष को प्रागलोप कहा जाता है, यानी पीछे लेके अभाव, जो पिछले रहे हैं उनका अभाव, पिछले के अभाव, समझ गए? जिसके पहले वाले उनका अभाव, इसको प्रागलोप कहते हैं। ये वेदांत की भाषा है। ये समझ में आ रही कि नहीं बात? ये वाला हम YouTube पर नहीं डालेंगे, आप लोगों को अनलिस्टेड दे देंगे, लेकिन YouTube पर क्योंकि डालेंगे तो पब्लिक इसको समझेंगे नहीं, हमारा कबाड़ा हो जाएगा सब। आप भी सब लोग समझ रहे हैं, तो ये इसको कोई समझेगा है नहीं। ठीक है? 3 अंक बस करें क्या? कितना बजा है? 9:10। चला लें जरा सा। ईश्वर और जीव का स्वरूप से भेद नहीं है, इसको चला लेते हैं। ईश्वर और जीव का स्वरूप से भेद नहीं है। संजय भी आप भी बात किए थे, आए क्यों नहीं पता नहीं। अंक 374, ईश्वर और जीव का स्वरूप से भेद नहीं। उस ता यानी उस व्यापक ईश्वर का और जीव का स्वरूप से भेद नहीं है, किंतु उपाधि से भेद है। क्यों कहते? अवच्छेदवाद, आप लोगों ने पहले अवच्छेदवाद और आभासवाद ये पढ़ा था, तो नंबर 1 पे बात कर रहे हैं अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद में क्या था? ईश्वर की परिभाषा याद है किसी को? अवच्छेदवाद में ईश्वर की परिभाषा याद है या आभासवाद में याद है? माया में चेतन का प्रतिबिंब और माया का विस्तार में ईश्वर। हाँ ठीक है। और जहां पर आभास नहीं माना गया है वहां पर केवल माया और माया का जो अधिष्ठान है ब्रह्म,
वो दो ही चीजें वहां पर ईश्वर मानी गई है, ठीक है, अवच्छेदवाद में। तो माया विशिष्ट चेतन, ये इसको भाषा में कहेंगे माया विशिष्ट, माया के सहित जो अधिष्ठान चेतन है वही ईश्वर है, और अविद्या विशिष्ट जो चेतन है वो जीव है, ठीक है, यानी अविद्या के सहित जो चेतन है वो जीव है। और आभासवाद में माया और आभास विशिष्ट चेतन, ठीक है, आभास विशिष्ट चेतन, माया और आभास के सहित जो चेतन है उसको ईश्वर कहा गया है, और आभास सहित जो अविद्या विशिष्ट चेतन है उसको जीव कहते हैं। आभासवाद में आभास सहित अविद्या और माया का भेद है, बस इतना अंतर है कि जो अविद्या होगी वो आभास सहित होगी, और जो माया होगी वो भी आभास सहित होगी आभासवाद में, ठीक है। और आभासवाद किसका सिद्धांत है बताइए? हाँ, राइट, बिल्कुल राइट, शंकराचार्य जी का सिद्धांत है आभासवाद। और जो अवच्छेदवाद है वो बता वाचस्पति मिश्र, ठीक है, नहीं मंडन मिश्र अलग है, वाचस्पति मिश्र, मंडन मिश्र वो है जिनका भगवान शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था, वो है। और वाचस्पति मिश्र जो है उनकी बड़ी सुंदर कथा है, बता दूं? चलो बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर ये आज ये वाला पोर्शन फिर कल चलेंगे। वाचस्पति मिश्र जो थे उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे वो, और टीका लिखना उन्होंने वो किया ही था। टीका लिखने के पहले तो एक दिन वो टीका लिखते लिखते अचानक उनका दीपक बुझ गया, समझ गए? टीका लिख रहे थे और अचानक उनका दीपक बुझ गया। दीपक बुझना हुआ तो उनका वृत्ति कटी वहां से, अचानक किसी ने दीपक जला दिया। जब अचानक दीपक जला दिया तो उन्हें पूछा कि आप, आश्चर्य कि दीपक किसने जलाया भाई? उनके साथ से मैं अकेला हूं, है ना, तो दीपक किसने जलाया? तो आप कौन? दीपक जो जलाया उनसे पूछा तो मैं आपकी धर्म पत्नी भामती हूँ। क्या मेरा विवाह हो चुका है? हाँ, आपका विवाह हो चुका है। ओह, उनको ये तक याद नहीं रहा कि मेरा विवाह हो चुका है। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा तो फिर तुम घर गृहस्थी का खर्च कैसे चलाती हो? तो कहा कि मैं आसपास में थोड़ा पीसना वगैरह बना लेती हूँ, मतलब गेहूँ सबके लोगों का आटा पीस ले आती हूँ, तो जिनका आटा पीसो वो थोड़ा सा आटा देते हैं पिसाई, है ना, मैं पारिश्रमिक, उससे मेरा घर चल जाता है, और उसी से ने आपका भोजन आदि भी हो सकता है। आप मेरे तरफ से डिस्टर्ब मत होइए। उनने कहा कि मेरे तरफ से आप डिस्टर्ब नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। हाँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। और उन्होंने अपने कार्य में फिर संलग्न हो गए, और उसके बाद में उन्होंने पूरी टीका लिखी। उसके बाद में उनको बुलाया, उनका नाम था भामती, और उनकी पत्नी का नाम था भामती। बोले भामती, तुम बहुत आदर्श हो, तुमको मैं क्या दूं? जो तुमने मेरा एक कार्य हुआ इसके अंदर में किस प्रकार से उन्होंने सेवा की कि उनको पता भी नहीं चला। हर चीज उनके टाइम पर बराबर उनको मिल गई, तो कहीं से उनकी वृत्ति नहीं डिस्टर्ब हुई। तो कहा कि तुम जो हो, तुम्हारे को मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं केवल ये टीका ही तुमको समर्पित करता हूँ। और ये टीका जो है वो ब्रह्मसूत्र की टीका, ये भामती टीका के नाम से जगत में विख्यात होंगी। और भामती टीका, ब्रह्मसूत्रों पर जो भामती टीका लिखी हुई है, ये भामती टीका बहुत प्रसिद्ध हुई है। अन्य टीकाओं से उनकी समझो वाचस्पति मिश्र जी भी इस भामती टीका से ही अमर हो गए। ऐसी उनकी पत्नी थी भामती जी। ओम। तो वो जो थे उन्होंने आभासवाद को नहीं माना है, उन्होंने अवच्छेदवाद मान स्वीकार किया है। वो भी अच्छे मतलब थे, बड़े महापुरुष। सिर्फ कहीं एक आदि जो थोड़ा बहुत सिद्धांत में विरोध होने से विरोध नहीं हो जाता।
माया और आभास विशिष्ट चेतन ईश्वर कहे हैं और आभास सहित अविद्या विशिष्ट चेतन को जीव कहे हैं। आभासवाद में आभास सहित अविद्या और माया का भेद है, चेतन का नहीं। ठीक है, चेतन का कोई भेद नहीं है। तैसे अवच्छेदवाद में भी अविद्या और माया का भेद है, स्वरूप से चेतन का भेद नहीं है। ठीक है। नंबर 3, एक अज्ञान में चेतन का प्रतिबिंब जीव है। नंबर 3 क्या है? एक। नंबर 3 के अंदर में नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, जीव की परिभाषा बता रहे हैं। अज्ञान में चेतन का प्रतिबिंब जीव है और जो बिंब है वो ईश्वर है। मतलब वो प्रतिबिंब है जो अज्ञान में, प्रतिबिंब किसका है? ईश्वर का है। इस पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं है। इस पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं है, किंतु एक ही चेतन में जीवपना और ईश्वरपना आरोपित है। ठीक है, एक ही जो चेतन है वही चेतन अविद्या उपाधि में जीव हो गया और जो माया उपाधि में वही ईश्वर है। जैसे एक ही व्यक्ति, एक ही महिला, जैसे आप ही हो तो अपने बच्चों की गौरव वैभव के हिसाब से आप मम्मी हो और उनके बच्चों के हिसाब से दादी हो, बहुओं के हिसाब से सासू हो, है कि नहीं? तो हो तो आप अकेली, वही वाली बात है। तो वैसे ही जो चेतन है वो वही है, लेकिन जहाँ अविद्या उपाधि को स्वीकार कर लिया तो जीव हो गया, ईश्वर उपाधि को स्वीकार करके माया उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर हो गया। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तो इस मतलब कहने का मतलब जो चेतन में जीवपना और ईश्वरपना आरोपित है, वास्तव में परमार्थ से न जीवपना है न ईश्वरपना है, केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही है। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्र ईश्वर है। सो ईश्वर व्यापक है, ताका और जीव का विशेषण मात्र से भेद है और स्वरूप से अभेद है। ठीक है, तो ईश्वर जो है वो व्यापक है और जीव का और ताका और जीव का विशेषण मात्र से भेद है। ठीक है, और स्वरूप से अभेद है। स्वरूप से मतलब जो उनमें चेतन भाग है वो अलग, लेकिन जो उनके विशेषण है, एक का विशेषण माया है, एक का विशेषण अविद्या है, उसका भेद है। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर कह दिया। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 3, मुक्ति का हेतु कौन, इसका उत्तर हम कल पढ़ेंगे।